सेलर्स जैसे फॉर एग्जांपल सेलर्स आए, ठीक है, सेलर्स ने यहाँ तक इनको पुश किया, यहाँ तक सेलर ने पुश किया, यहाँ तक, ये देख रहे हो कैंडल, यहाँ तक सेलर ने पुश किया। देन उसके बाद बायर्स ज्यादा आने लग गए, ठीक है, बायर्स आने आने आते 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 ऊपर ले गए, बायर्स ऊपर लगे कैंडल को। देन यहाँ से सेलर ने अपनी ताकत लगाई, यहाँ तक बना लिया सेलर्स ने। अब ये कैंडल कौन सी बनेगी? ये कैंडल बन गई ग्रीन, क्योंकि सेलर्स आए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बायर ले गए इनको, यहाँ तक बायर्स अपनी ले गए, अपनी ताकत लगा के बाय करते रहे। देन यहाँ से सेलर्स एग्रेसिव हुए, सेलर्स नीचे तक लेके आए, तो कि कैंडल यहाँ तक बनी, यहाँ तक बन गई। जो ये चीज होगी ना, ये होगी विक, ये होती है मार्केट की विक, कि आपको पता चलता है कि यहाँ तक तो लोगों ने खरीदा खरीदा, उसके बाद यहाँ से सेलर्स बैठे बट वो नाकाम हो गए एक कैंडल को खरीदने में। ठीक है, कैंडल्स के अंदर जो कि एल्गोरिथम चल रहे हैं कि कैंडल्स में कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, वो यहाँ तक ही खरीद सके। ये बात आपको क्लियर हो गई? सही है, आपको पता चल गया कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। अब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। आपको मैंने पहले भी क्लासेस में जो जो थे उनको मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। मार्केट अपने मूव तीन तरीके से देती है। ये एक मूव हो गया, ये सेकंड मूव हो गया, देन ये हो गया थर्ड मूव। मार्केट एक ही जगह पे बार बार घूमती है, घूमती है, घूमती है, घूमती है, ठीक है। अब एक ये फॉर्म है, मैं आपको नीचे नाम लिख देता हूँ। अब मार्केट तीन किस्म की मूव देती है मार्केट, या तो वो अप जाएगी, ठीक है, या तो वो डाउन जाएगी, या तो एक ही एरिया में घूमती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव चार्ट दिखाऊं, मार्केट ये देखें, यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ से क्या किया मार्केट ने, ये वाला देखो, ये वाला, मार्केट ने क्या किया, अपसाइड डायरेक्शन दी थी। देन हम ये वाला उठा के देखें, मार्केट ने अगेन क्या किया, रिवर्स किया, डाउन साइड दे दी। तो मैं आपको लाइव भी दिखा दिया, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है और बनते कैसे हैं? अब मार्केट को कोई तो चीज चाहिए होगी जो ट्रेंड बनेगा, मार्केट पहले ऊपर मूव करेगी। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ट्रेंड कैसे बनता है? मार्केट ने ऊपर मूव किया, देन नीचे आया, फिर ऊपर मूव किया, देन नीचे आया, फिर ऊपर मूव किया, देन नीचे आया। ये आपको कैसे पता चला? मार्केट ने जब ट्रेंड बनाती है तो मार्केट यहाँ हाई बनाती है एक, और एक मार्केट बनाती है लो, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक होगा तो ऊपर वाला हाई क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, हायर हाई, ठीक है। मार्केट ने जब ब्रेक किया पुराना हाई को तो ऊपर वाला हाई क्या हो जाएगा, हायर हाई। देन मार्केट ने इस वाले लेवल को भी ब्रेक किया, ऊपर वाला क्या हो गया, उसे भी हायर हाई। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती है, जब ये लो है, ठीक है, अब ये लो क्या है, हायर लो। हायर लो कैसे, इस वाले लो से ऊपर एक लो बना तो मतलब हायर लो, ठीक है। उसके बाद ये भी हायर लो हो जाएगा। ऐसे मार्केट कंटिन्यू करती रहती है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ट्रेंड ऐसे चल रहा है, हाई बना रहा है मार्केट, उसके बाद एक और हायर हाई बना रहा है, एक और हायर हाई बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। तो मार्केट जो अप ट्रेंड होता है वो फॉर्म होते हैं, मार्केट है जो अप ट्रेंड जाती है वो बनते हैं हायर हाई और हायर लोज से, ठीक है। ये आपको अप ट्रेंड समझ आ गया क्या चीज़ है? ठीक हो गया। आपको अप ट्रेंड तो समझ आ गया, मार्केट ने हाई बनाया, फिर उसको बाद एक और हाई बनाया, फिर एक और हाई बनाया, तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाती जा रही है। अब हम आपको बताएंगे लाइक डाउन ट्रेंड कैसे बनता है। वहां मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही थी, यहाँ पर मार्केट क्या बनाएगी, लोअर हाई, यहाँ मार्केट बनाती है लोअर हाई और लोअर लो। वो कैसे बनाएगी? अभी आपने देखा, ये आपका था हाई, ठीक है, ये आपका हो गया हाई। अब ये मार्केट ने नीचे नीचे बना दिया लो, देन अगेन मार्केट ने बनाया ये क्या है, लोअर हाई, ठीक है। इस वाले हाई से लोअर है बट है हाई, इस वाले लो से हाई है। और अब मार्केट क्या बनाएगी, लोअर लो। तो मार्केट ये बनती है लोअर लो से और लोअर हाई से।
मार्केट आपको पता चला हाई है, नीचे लो आ गया, ठीक है, एक हाई और एक लो तो आपको सबको पता है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में सब जगह होता है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर हाई नहीं, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, देन इस वाले लो को नीचे ब्रेक कर दिया। तो मतलब क्या, इस हाई से नीचे एक लो बनेगा, उसको हम कहेंगे लोअर हाई, और इस वाले लो से नीचे एक बनेगा लोअर लो। मार्केट आप लोगों को ये भी समझ आ गई है अप ट्रेंड कैसे बनता है और डाउन ट्रेंड कैसे बनता है। एक हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है, ये देखो, ये अप ट्रेंड हो गया, हाई बनाया, हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, देन ये डाउन ट्रेंड हो गया, लो बना दिया, लोअर लो बना दिया, अगेन लोअर लो बनाएगा, ऐसे करके बनाता जाएगा। ये आपको दो ट्रेंड समझ आ गए। थर्ड वन है साइडवेज। ना मार्केट इसमें लो बनाता है लोअर लो, ना मार्केट इसमें हाई बनाता है, ठीक है, हायर हाई। सिर्फ मार्केट बेस होती है हाई पे और लो पे। ये लो बना दिया, ये हाई बना दिया, देन अगेन हाई बना दिया, देन अगेन लो बना दिया, ये मार्केट इसी तरीके से एक साइडवेज में चलता रहता है, ना मार्केट ऊपर जाती है ना मार्केट नीचे आती है। ये तो आपको पता है डाउन ट्रेंड, इट्स मीन के डाउन ट्रेंड मतलब नीचे आ रही है। ये आपको पता है कि है अप ट्रेंड है तो मतलब ऊपर जा रही है, आपको नाम से आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। ये बात क्लियर हो गई, ट्रेंड समझ आ गया आपको, स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया कि मार्केट चलती कैसे है और किस तरीके की चीज़ें बनाती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि हाई और लो कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि हाई कैसे बन रहे लो कैसे बन रहे। ये मैंने अप ट्रेंड बनाया, मैं पहले अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा अप ट्रेंड में आपको पता कैसे चलेगा कि अप ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा। मार्केट ने वही चीज़ की, पहले हाई बनाया, देन मार्केट ने हायर हाई बनाया, देन मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने तीन हाई बना दिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अप ट्रेंड जाएगा डाउन ट्रेंड जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लगाएंगे एक स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया, मैंने इधर लाइन लगा दी एक, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि अगला मूव कैसा आएगा, मार्केट ने हाई बना दिया, मुझे नहीं आइडिया था मार्केट कैसे जाएगी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको, इस वाली लाइन को क्रॉस कर दिया। इट्स मीन अगर इस वाली लाइन को क्रॉस कर दिया तो मतलब ये क्या बनेगा, अप ट्रेंड बनेगा, ठीक है। और इस वाली लाइन को क्रॉस करती तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती। अब जो ये लाइन है ना, जो इसने मार्केट ने इसको लाइक क्रॉस कर दिया, तो मतलब कि क्या हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब स्ट्रक्चर वही कंटिन्यू चलेगा। इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट नहीं किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर को तोड़ा, जो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट ने उस हाई को तोड़ा और मार्केट कंटिन्यू हो गई। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ये देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मार्केट ने अपना हाई बना दिया, ठीक है, मार्केट ने अपना हाई बना दिया, मैंने क्या किया, इधर भी लाइन लगाई और मैंने नीचे भी लाइन लगाई। मुझे नहीं पता मार्केट अगला मूव क्या देगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड कौन सा डाउन ट्रेंड। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, मार्केट वापसी नीचे आ गई, ठीक है, इधर तक आ गई। अब जो ये ब्रेक हुआ है ना, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। के मतलब के स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो है। मतलब अप ट्रेंड है तो मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर क्या नाम है ब्रेक किया, देन मार्केट ऊपर जा रही है। ये बात समझ आ गई, सही है। अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। मार्केट ने ये कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मूव यहाँ कर दिया, मार्केट हल्का सा ऊपर गई, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इस लाइन को हल्का सा ऊपर गई, देन मार्केट ने इस वाली लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस वाली लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने जब, तो हमें क्या पता चल गया कि जो ये वाला मूव है ना, जो ये वाली लाइन है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मतलब मार्केट किस वे में है, डाउन ट्रेंड में। क्यों, मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। ये देखो, हमने यहाँ वापस अगेन दो लाइंस लगाई, एक ये लाइन लगा दी, एक ये लाइन लगा दी। मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, हमें क्या पता चल गया, यहाँ क्या हुआ हमारा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो मतलब हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मतलब हमारा क्या चला ट्रेंड, ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने लो था, ये मार्केट ने एक और नीचे अब क्या बना दिया, लोअर लो। मार्केट ने लोअर लो बना दिया इस लो को ब्रेक करके।
इस लो को ब्रेक किया तो मतलब क्या हुआ, लोअर लो मार्केट ने फॉर्म किया, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, तो मतलब आगे क्या होगा, ट्रेंड वो ही रहेगा सेम। अब मार्केट ने एक और क्या काम किया, मार्केट ने इसको पकड़ा, ठीक है, हमने ये उठा के इधर लगा दी, इसको हम, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमारा लो क्या होगा, ये वाला होगा। मार्केट ने देन अगेन इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये वाला, पीछे वाला मूव छोड़ देंगे हम, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब मार्केट इस वाले को पकड़ेगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको यहां से यूं आ गई नीचे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ने वापसी इसको ब्रेक नहीं किया होता, मार्केट यहां से आती यहां तक, देन मार्केट यहां से ऊपर चली जाती, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड की तरफ निकल गई। अब ये मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये अप ट्रेंड की तरफ निकल गई। आई समझ, ये वाली बात सही है, आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा आपको ट्रेंड समझ आ गया कि मार्केट में किस किस्म के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, ठीक है। मार्केट यूं आई, आपने मार्क किया, पहला मूव मार्केट ने यूं यूं करके दिया, उसके बाद मार्केट ने ये मूव दिया, ये देखो। मार्केट पहले क्या थी, मार्केट पहले क्या थी यहाँ पर, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, देन एक और हायर हाई क्रिएट किया, देन एक और हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहली चीज, यहाँ क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने दो दफा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब आप लोग यहाँ समझ रहे थे कि ये लोग, ये जा रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब मैंने जैसे बताया था, जब मार्केट अपना ब्रेक कर देती है, जो उसके जो ऊपर वाला एक होता है हाई, हमने ये मार्क किया, देन जहां से ब्रेक किया ना, उसके नीचे वाला हाई, लो, हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने जब अगर अप ट्रेंड होता तो मार्केट क्या करती, यहाँ से ये वाला मूव यहाँ देती, फिर यूं देती, फिर यूं देती, फिर यूं देती, ऊपर ऊपर ही रहती, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या किया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो मार्केट चले गई, मार्केट चले गई नीचे की तरफ। मार्केट नीचे गई तो मार्केट ने क्या किया, लो को किया, तो अब ये जो लो है ना इसका, हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। मैं आपको एक मिनट लिख के दिखा दूँ। ये मार्केट ने अपना क्या किया, करेक्टर को अपने चेंज किया, मार्केट अपने दूसरी डायरेक्शन में आ गई। बात समझ आई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने अगर इस हाई को ब्रेक करता, तो मार्केट वापस उसी ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, तो मार्केट का क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने एक मूव नीचे दिया, बट इसको ब्रेक नहीं किया था। मार्केट ने मूव नीचे दिया, देन मार्केट अगेन आई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, जो ये वाला होगा ना, ये वाला मूव, इसको हम कहेंगे मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने करेक्टर चेंज करके डाउन ट्रेंड में आ गई। तो डाउन ट्रेंड में आएगी तो फिर हम एक ये लाइन मार्क करेंगे, ये वाली लाइन मार्क करेंगे, और एक हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन मार्क करेंगे। मार्केट ने अब क्या किया, ये लोअर हाई बनाया, ये बना दिया मार्केट ने लोअर लो। अब यहां से मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को अपने, मार्केट ने स्ट्रक्चर अपने शिफ्ट किया, देन रिवर्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ये मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये बात समझ आई, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। हमारे पास पहला, अब ये वाला मूव देखो, ये वाला, मार्केट क्या कर रही थी, अप ट्रेंड जा रही थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मार्केट यहाँ क्या कर रही थी, अप ट्रेंड जा रही थी, मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, अगला ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, मतलब हमें पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड की साइड पे है, तो मार्केट अपना हायर हाई को क्या नाम है, लाइक ब्रेक कर रही है, तो मार्केट अपना उसी स्ट्रक्चर में जा रही है। मार्केट ने यहाँ क्या किया, अपना करेक्टर चेंज कर दिया, ठीक है। हम जैसे इसको और इसको, लास्ट वाली को और इसको क्या नाम है, मार्क करते हैं, इसके लो को और हाई को। हमने मार्क किया, मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो मतलब हमारा क्या हो गया, मार्केट ने अपना जो अप जितना स्ट्रक्चर
चेंज कर दिया, मार्केट लोअर लो एक बनाया, मार्केट यहाँ से मार्केट ने लोअर लो बनाया, मार्केट यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट चल गई। ये बात समझ आ गई सबको? सबको बात क्लियर है? ये दो चीजें आपको समझ आ गई, आपको ट्रेंड भी समझ आ गया, आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी समझ आ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट क्या नाम है अगर ट्रेंड शिफ्ट करती है अपना तो उसमें क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, और मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई बनाती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाती है। ये बात आपको सबको क्लियर हो गई? हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर के ये अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थोड़ा मैं आगे जाके आपको लिक्विडिटी वाले में आपको क्लियर कर दूंगा। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, वो आपको ज्यादा मजा आएगा।